आपके बेटे का संबंध कुछ गलत लोगों से था, इसकी कितनी सच्चाई? अकेले नहीं बैठा है, प्रशासन भी वहाँ आया है, प्रशासन से बात भी किया है, तकर बाद वहाँ से थोड़ा देर के बाद आया है। आपके भाई का ही मोबाइल प्रशासन क्यों चेक करता था? आपके घर के बगल में गरीब लोग हैं, आपके घर के पीछे गरीब लोग हैं, गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो इन्हीं के भाई का मोबाइल क्यों चेक किया? और हम भी कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि जिसने भी यह हत्याकांड को अंजाम दिया है, बेतरतीब तरीके से गोली चलाई है, उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। नागा थे, वो एक साधारण परिवार के लड़का है ना? बिल्कुल। फिर भी उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है सीसीटीवी मेरे कैमरा? पिताजी मजदूर हैं, ये इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएंगे प्रशासन। जल जाएगा, हम इस आग में नहीं जा सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ माननीय विधायक जी, आप जब विधायक बने तो इस टाइम आप पूछे थे वोट लेने के वक्त कि मेरा हाथ जल जाएगा, हम आपकी मदद में। एक छोटू ज्वेलर्स है, उस दुकान पर ही बैठा है 4:30 बजे, उसका सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए आप। यहाँ का डीवीआर जो प्रशासन ले गई है, इसका फुटेज चेक करे। कुणाल लाइन होटल जो है, उसका सीसीटीवी फुटेज करे। दोषी है वो छूटना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। केस को जो बनाया गया है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए पुलिस जो सोची कि चलो किसी का कोई पुराना केस भी कुछ हो उसको पकड़ लो, इसमें फंसा दो। बेगूसराय में कभी सांप्रदायिक दंगा या जातीय दंगा नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन जिस प्रकार इस पूरे मामले को जातीय रंग देने में लगी हुई है, एक जाति दूसरे जाति के विरोध में उतर जाएगी। अभी मैं बेगूसराय के बीहट में हूं और यहाँ पे वो परिवार है जिसका एक सदस्य जो है पुलिस के अनुसार अपराधी है और मुख्य आरोपी है। वो भी बेगूसराय में 30 मिनट लगातार जो गोली कांड हुआ है उस कांड का। और माँ हैं, ये बहन है, ये पिताजी हैं और ये भाई हैं और ये गांव के लोग हैं। सबसे पहला सवाल मुझे उनके पिताजी से है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामबिना सिंह। अच्छा, ये बताइए, आपके बेटा के ऊपर एक आरोप है कि आपके बेटा ने बेगूसराय में 30 मिनट तक लगातार गोलीबारी किया है और उसका मुख्य आरोपी है। कितनी सच्चाई है इसकी? सब झूठ है सर। कितना साल उम्र है आपके बेटे का? 17 साल। 17 साल उम्र है। क्या नाम हुआ आपका बेटा का? केशव उर्फ नागा किशन। नागा किशन। तो इनके पिताजी का कहना है कि सब झूठ है, आपके बेटे का संबंध कुछ गलत लोगों से था, इसकी कितनी सच्चाई है? गलत से था, लेकिन गलत करने के लिए वो नहीं जाता था। फिर गलत लोगों से संबंध क्यों था? दोस्ती के नाते। दोस्ती के नाते भी गलत लोगों से संबंध नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है। आप बहन है, आपके भाई के ऊपर आरोप लगा है कि आपका भाई गोलीबारी में जो है मुख्य आरोपी है, कितना सच्चाई है इसमें? सर सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप वीडियो देख सकते हैं जिस टाइम आपके भाई के ऊपर इसके पहले 2 FIR हुआ है, पेट्रोल पंप लूट का और एक आर्म्स एक्ट का FIR हुआ है, इसकी कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई, उस टाइम पे हम तो यहाँ नहीं थे, बट जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिला उसके अकॉर्डिंग कि घर में पुलिस आर्म्स रख के उसके बाद उसको उठा के लेके गई है। और रही बात पेट्रोल पंप वाली बात, तो पेट्रोल पंप पे जिसके यहाँ लूट हुई वो खुद ही बोले हैं कि ये नहीं है, तो इस बात पे आप खुद ही सोच लीजिए कि कितनी सच्चाई है। चाची, आपके बेटा के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मेरा बेटा है वहाँ पर तो आप चेक करिए बढ़िया अच्छी तरह से, अगर नहीं है तो उसको रिहाई करिए, और क्या बोलेंगे आगे। सीसीटीवी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें आपका बेटा जो है होटल में बैठा हुआ है, घर में भी बैठा हुआ है। 4 बजे मेरा घर पर बेटा है, यहाँ से 4 बजे 4:30 बजे निकल को होटल पर गया, कुणाल होटल पर बैठा हुआ है। अकेले नहीं बैठा है, प्रशासन भी वहाँ आया है, प्रशासन से बात भी किया है, तकर बाद वहाँ से थोड़ा देर के बाद आया है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चा जो है ये नाबालिग है। ये मानते हैं कि इसकी नाबालिग आप कैसे कह सकते हैं? नाबालिग तो मेडिकल रिपोर्ट तय करेगा ना कि बालिग है कि नाबालिग है। आधार कार्ड में उम्र कितना है उनका? आधार कार्ड में इसका उम्र जो है सो वो 17 साल है। 18/10/2005 इसका डेट ऑफ बर्थ। लेकिन फिर भी नाबालिग को इस प्रकार का अपराध करने का छूट समाज नहीं दे सकता है। दूर दूर तक इसने अपराध नहीं किया है।
डायरेक्ट जब लेकिन मीडिया में कहा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा था कि जो है सो 30 से 40 किलोमीटर जो गोलीबारी हुई है, इस गोलीबारी में पहले एक बनहरा का था लुस्की सिंह कहा, उसने गोली चलाई है। बाद में उसका फोटो भी मैच हो रहा था। बाद में एकाएक इसकी गिरफ्तारी होती है और कहा जाता है कि ये जो लड़का केशव कुमार नागा है ये मुख्य अभियुक्त है और इसने जो 30 किलोमीटर तक गोली चलाई है। और बाद में जब आज हम लोग जो है प्रोटेस्ट किए हैं तो प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन कह रही है कि नागा जो है ये गोली नहीं चलाया है। एसपी जो है सो पीसी में कह रहे हैं कि नागा गोली नहीं चलाया है, ये लाइनर था। तो मैं एसपी साहब से पूछता हूं, एसपी साहब, प्लान्ड मर्डर में लाइनर की भूमिका होती है। ये सड़क पर बेतरतीब तरीके से किसी को गोली मार रहा है तो फिर इसमें लाइनर ये कैसे है? और ये जो है ये तो होटल पे बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो नागा थे वो एक साधारण परिवार के लड़का है ना? बिल्कुल। फिर भी उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा? हम सीसीटीवी कैमरा इस बेसिस पे लगाए थे कि प्रशासन हमारे पिछले 2 साल 2020 में जब उसका गिरफ्तारी हुआ वो आर्म्स एक्ट और लूट के केस में, तो उसके बाद कोई भी कांड होता था, अगल बगल कुछ भी होता था, पुलिस हमारे घर 12 बजे 2 बजे आके, दीवार मेरे घर का बहुत छोटा है, विदाउट एनी फीमेल पुलिस, ये आपका घर है? घर खपड़े वाला, और इसमें कूद जाती थी रात के 2 बजे 12 बजे विदाउट एनी पेपर, कुछ भी परमिशन नहीं लेता था, पूरा घर नहस तहस करके उसके मोबाइल को चेक करके फिर वापस वो चले जाते थे। अच्छा, आपके भाई का ही मोबाइल प्रशासन क्यों चेक करता था? आपके घर के बगल में गरीब लोग हैं, आपके घर के पीछे गरीब लोग हैं, गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो इन्हीं के भाई का मोबाइल क्यों चेक किया जाता? और अभी कुछ देर पहले आपने बोला है कि उसकी कुछ संगति खराब थे, तो वो संगति में वो हो सकता है उसका कॉल आता होगा या बात किया होगा। आप लोगों ने क्यों नहीं समझाया आप अपने बेटे को? आज जरा सोचिए, कुछ गलत लोगों के संगति के चक्कर में वो आज इतना बड़ा केस में फंस गए हैं। समझाने की कोशिश हमने बहुत तरीके से किया, बट वही है कि थोड़ा वो समझा नहीं, बहकावे में रहा, दोस्तों के बातों में आने। बट ऐसा नहीं है कि एज ए फैमिली हम बोलेंगे कि तुम कुछ भी करके आओ, हम एक्सेप्टेबल है। हमने उसे बहुत कोशिश किया, बट वही है कि बहकावे में दोस्तों के आ जाते हैं, और लड़के हैं तो हम लोग आपके भाई थे, आप सबसे बड़े हैं? हाँ सर। और वो छोटे थे? वो हमसे छोटा था। तो उनके बारे में क्या जानते हैं आप? सर देखिए, जहाँ तक है संगति का प्रभाव उस पर थोड़ा बहुत पड़ा है। और पहले पुराने वाले केस में मेरे घर में आर्म्स रख के हम सबको घर से बाहर, गेट से डायरेक्ट बाहर यहाँ पे खड़ा करके आर्म्स रख के, उसके बाद उनके हाथ में पेपर में लपेट के उसके बाद उसको फंसाया गया था। सर इसमें प्रशासन की फेलियर है कि वो जो करते हैं रियल में उसको वो चूज़ नहीं कर पाती है। दूसरा रीज़न है ये कि मेरा भाई ऐसे लोगों के कनेक्शन में रहता है कि बातें होती है या उसके साथ वो घूमता है, जो भी है रीज़न। और थर्ड रीज़न ये है कि मेरे पिताजी मजदूर हैं, ये इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाएंगे प्रशासन के, तो इस वजह से भी पुलिस इस चीज़ों का फायदा। अपने इंसाफ कैसे दिला पाइएगा आप अपने बेटे को? आपके पास ना पैसा है, ना पावर है, ना सत्ता है, कैसे इंसाफ दिलाइएगा? सर हम सब रिक्वेस्ट करेंगे माननीय गिरिराज सिंह से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, इस पे न्याय दिया जाए। मेरे पास पैसा है नहीं कि हम केस लड़ सकते हैं, तो इसमें मेरा यही राय है। बाबू, कैसे आप अपने भाई के लिए आवाज़ उठाओगे? एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा हक है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर में जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियरली किया जाए। बायस घटना के दिन वो आपके घर पे भी बैठे थे? हाँ, तो आपके घर के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग जो था वो हम लोग जब तक कैप्चर करते हैं, हम लोग ऐसा सोचा नहीं कि वो आएगी पुलिस और लेके जाएगी, लेकिन वो आके डायरेक्ट बॉक्स उठा के हमारी चली गई। पहले तो घर में इंटर किया, आते ही बोल रहा है कि यहाँ पे कैमरा भी लगा है, और उसके बाद वो वहाँ से वो कनेक्टेड जो। अच्छा, जिस होटल पे बैठे थे उस होटल का रिकॉर्डिंग तो होगा? पूरा है उसको पूरा है, वहाँ पूरा रिकॉर्डिंग है। प्रशासन का साथ भी है, प्रशासन भी वहाँ आए हैं, वहाँ प्रशासन से बात भी की है, तकर बाद प्रशासन उठ गए हैं, तकर बाद मेरा बेटा घर। प्रशासन उस होटल का डीवीआर खोल के इस केस का सहयोग के लिए थे, और हम लोग जो है उस फुटेज को पहले ही 2-2 मिनट का वीडियो काट के मोबाइल में रख लिए थे, जो हाँ भाई ये लोग इधर है, इसलिए वो डीवीआर खोल के सिग्नेचर करवा के उस होटल का लेके गए। वो अभी तक वापस नहीं किए। सिर्फ इनका एक बेटा पुलिस नहीं पकड़ा है,
इनके 2 बेटे को पुलिस उठाया है। एक बेटा किशन जो है उसको उठाया है, जिसको प्रशासन ने अभी पीसी में उसको सामने भी नहीं किया है, और उसकी गिरफ्तारी के 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और प्रशासन उसको कहीं पे गुप्त जगह पर रखी हुई है। और हम निकाल रहे हैं, आप आइए यहाँ पर से ले जाइए। आप भी बोल रहे हैं ना, तब को वो बोल रहा है प्रशासन से जैसे मिलने के लिए हम गए थे, उससे जब बात हम किए तो वो बोला पहले मिलने के लिए हम नहीं देंगे। उसके बाद बोले सर ये तो निर्दोष है, इसे भी छोड़ दीजिए। बोले किसी को गोली मार देगा वो निर्दोष कैसे हो जाएगा? तो बोले किस टाइप से? अभी सीसीटीवी कैमरा में है, कैमरा को कौन मानता है? बोले कि अब जो वीडियो आप लिए हैं, जो क्लिप आप लिए हैं अपराधी का, तो आप उसे भी मत मानिए, आप पकड़िए। तो बोला ठीक है जाओ। 2 बेटा को गिरफ्तार किया गया, 2 बेटा का किया, और एक बेटा को मुख्य आरोपी और एक बेटा का अभी पता नहीं बता। उसको कुछ नहीं बता रहा है, कहीं 48 घंटा हो गया, कोई एकदम कहीं नहीं किसी को मिलने दे रहा है और नहीं नाम ले रहा है अभी तक। तो कोई नेता होता यहाँ के स्थानीय, कोई समाज सेवी आवाज उठा रहे? सर एक नेता के पास गए, हम सब गए थे, उनका वो क्या नाम है उनका, राम रतन सिंह। वो बोले ये आग में हम हाथ नहीं दे सकते, नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा। विधायक है यहाँ का, उन्होंने बोला कि मेरा हाथ जल जाएगा, हम इस आग में नहीं जा सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ माननीय विधायक जी, आप जब विधायक बने तो इस टाइम आप पूछे थे वोट लेने के वक्त कि मेरा हाथ जल जाएगा हम आपकी मदद में? में एक छोटू ज्वेलर्स है, उस दुकान पर ही बैठा है 4:30 बजे। उसका सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए आप। यहाँ का डीवीआर जो प्रशासन ले गई है इसका फुटेज चेक करे। कुणाल लाइन होटल जो है उसका सीसीटीवी फुटेज करे। यहाँ पर क्या हुआ है, इस राज्य के मुखिया ने पहले ही कह दिया कि मरने वाला कौन जाति का था। उन्होंने मरने वाले का वर्गीकरण कर दिया, मारने वाले का वर्गीकरण कर दिया बगैर किसी पुलिस रिपोर्ट के। उन्होंने कहा कि ठीक है घायल तो सब जाति का लोग हुआ है, लेकिन मरा कौन जाति का लोग, मारा कौन जाति का लोग, बगैर किसी जांच के, बगैर किसी अनुसंधान के इस राज्य के मुखिया ने कह दिया कि मारने वाला भूमिहार है और मरने वाला जो है सो वो ओबीसी है। तो उन्होंने पहले बयान दिया, उसके बाद जो है प्रशासन ने भी बिल्कुल प्रशासन को एकदम समझा बुझा हुआ था। आपको लगता है कि सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज जो है उन्हें बचा पाएगा? हमको तो लगता है कि 100% बचा सकता है, अगर सरकार जो है बदले की कार्रवाई नहीं करे, सरकार पक्षपात नहीं करे। सीधा यही बोलना चाहता हूँ कि इस बच्चों को बार बार कई केस में तंग किया गया जानबूझ करके। मैं पड़ोसी हूँ, मैं जान रहा हूँ इस सच्चाई को। और दूसरी बात है कि इस केस को पूरे देश में इतना हाईलाइट कर दिया गया कि पुलिस अस्त व्यस्त हो गई। नहीं, लेकिन ये केस उस प्रकार से है, 30 मिनट तक लगातार अगर बेगूसराय शहर में गोली चलता है 30 किलोमीटर तक, उसमें 6 से 7 थाना आता है, सैकड़ों नहीं हजारों सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, उसके बावजूद भी अपराधी का चेहरा सामने नहीं आता है। तो ये अपने आप में एक मतलब कि बहुत बड़ा घटना है। इसमें मुझे यही कहना है कि इस केस को जो बनाया गया है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए पुलिस जो सोची कि चलो किसी का कोई पुराना केस भी कुछ हो उसको पकड़ लो, इसमें फंसा दो और पूरे देश में फैला दो बात कि मैंने पकड़ लिया, अपराधी पकड़ में आ गया। लेकिन सच्चाई है कि जो कई जगह प्रमाण मिला है कि उस समय ये घर पर था, उस समय होटल पर था, उस समय थाना का पुलिस भी वहाँ मौजूद था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा बस यही कहना है कि अगर इस जो भी घटना हुई है, इस घटना में अगर इस युवक का संलिप्तता नहीं है तो इसको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। इस उम्र में अगर किसी को बेवजह निर्दोष आदमी को आप जेल भेजिएगा। कितने साल उम्र है इस लड़के का? मेरे ख्याल से 17-18 साल होगा, बहुत से बहुत। अगर इसमें ये दोषी नहीं है तो इसको अभी जेल अगर पुलिस पकड़ के ले गई है, पुलिस इसको जेल भेजेगी, इसका भविष्य क्या होगा? इस पर विचार करना चाहिए प्रशासन को। पुलिस शुरू से ही इस मामले में कंफ्यूज है। पहले बताया गया कि मोटरसाइकिल से 2 अपराधी इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद थ्योरी चेंज होता है कि 4 अपराधी घटना को तो पुलिस ये बताएगी कि अगर सर्विलांस पर अगर पुलिस का जैसे कहना हुआ कि ये लाइनर का भूमिका निभा रहा था, तो किसके साथ लाइनर का भूमिका निभा रहा था? पुलिस इसका भी खुलासा करे ना। अगर पुलिस के मुताबिक ये लाइनर है, लाइनर पकड़ा गया तो जो मुख्य अभियुक्त है जो गोली चलाया था वो नहीं पकड़ाएगा। पुलिस को ये बताना चाहिए कि सिर्फ किसी पर आरोप लगा करके और किसी बच्चे को उठा के जेल में बंद कर देना, उसको टॉर्चर करना, ये तो कहीं से भी इंसाफ, आईपीसी भी ये नहीं कहता है,
उसका कहना है भाई कि जो दोषी है वो छूटना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और मेरे भाई के साथ टॉर्चर किया गया, उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है और साइन करवाया जा रहा है। पिछले बार भी इस टाइप से हुआ था हम सब लोग के साथ। बेगूसराय में कभी सांप्रदायिक दंगा या जातीय दंगा नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन जिस प्रकार इस पूरे मामले को जातीय रंग देने में लगी हुई है, एक जाति दूसरे जाति के विरोध में उतर जाएगी और दोनों जाति एक दूसरे से लड़ने लगेगी। यहाँ पर तमाम जाति के लोग हैं। अगर यहाँ पर जो अगर कोई अशोक रजक है तो उनको हम अशोक चा कहते हैं। यहाँ पर जो अगर कोई लाखपति शाह जलेबी बेचता है उसको हम लाखों दा कहते हैं। यहाँ पर उमेश मल्लिक को हम उमेश दा कहते हैं। तो ये जो हमारा सामाजिक सौहार्द है, इस प्रकरण में हमारे सामाजिक सौहार्द को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। वो जो लड़का मरा है, एकलौता बेटा था और इंजीनियर था चंदन, उसके प्रति भी हमारी पूरी संवेदना है और हम भी कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि जिसने भी यह हत्याकांड को अंजाम दिया है, बेतरतीब तरीके से गोली चलाई है, उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। अब इसकी कितनी सच्चाई है और इसमें कितना झूठ है वो प्रशासन के ही ऊपर निर्भर करता है, कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्रशासन अगर किसी को पकड़ता है तो पुख्ता सबूत पेश किया जाना चाहिए और अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। बस बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार में शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए, बिहार में जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है उस पर लगाम किस प्रकार से लगाया जाना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।